नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक मंदिर जिसे शैतानी आत्माओं का घर माना जाता है, वहां मां काली की कृपा से चमत्कार हो सकता है। यह कहानी है 3 दोस्तों, रवि, विक्रम और नवीन की, जो एक रहस्यमयी मंदिर की सच्चाई जानने निकले थे। इस मंदिर की दीवारों से भयानक चीखें गूंजती थीं और अंदर कदम रखने वाले की मौत निश्चित मानी जाती थी। पर जब नवीन इस मंदिर का शिकार बना और एक अजीब दानव ने उसे अपने वश में कर लिया, तो रवि और विक्रम ने ठान लिया कि वे न केवल अपने दोस्त को बचाएंगे बल्कि इस शापित मंदिर को भी शुद्ध करेंगे। इस खतरनाक यात्रा में उनकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी लड़की क्लावती तारान से, जो अपने छोटे से शरीर में देवी का तेज और शक्ति समेटे हुए थी। यह कहानी है साहस, शैतानी ताकतों और मां काली की असीम कृपा की, जो आपको रोमांच और भय से भर देगी। क्या तीनों दोस्त इस शैतानी मंदिर को मां के पवित्र स्थल में बदल पाएंगे? चलिए इस रहस्यमय सफर में डूबते हैं। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है दोस्तों। अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है, तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। नवीन के कमरे से कुछ आवाजें उसकी मां को सुनाई दी। नवीन, तुम क्या कर रहे हो? उसकी मां ने बाहर से आवाज दी। एकाएक अंदर से चीजों के इधर उधर गिरने की आवाजें आने लगीं। उसकी मां तुरंत अंदर गईं। उन्होंने देखा कि नवीन ने कमरे का सारा सामान बिखेर दिया है और कुछ चीजें तोड़ दी हैं। वह दीवार से चिपक कर बैठा हुआ कांप रहा था। वह पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। क्या हुआ बेटा? उसकी मां ने परेशान होकर पूछा। नवीन ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कांपते हुए कहा, मां, वह मुझे मार देगा। पर कौन बेटा, कौन मार देगा? इतना कहते ही नवीन बेहोश हो गया। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अचानक एक भयानक चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, मानो कोई दानव चिल्ला रहा हो। उसकी मां किसी तरह कमरे से बाहर निकली और चार्जर की बत्ती लेकर वापस आई। जब उन्होंने कमरे के अंदर का नजारा देखा तो वह हिल गई। नवीन दीवार पर उल्टा लटका हुआ था और भयानक हंसी हंस रहा था। यह देखकर उसकी मां रोने लगी। वह चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्यों कर रहा है नवीन? तभी अचानक पीछे से किसी ने उन्हें धक्का दिया। उनका सिर पास की टेबल से टकराया और वह बेहोश हो गई। इसी बीच नवीन जोर से बोला, मैं अब आजाद हूं। तभी उसने देखा कि उसके बड़े भाई का चेहरा अजीब और भयानक हो गया है। वह उससे घूर रहा था। नवीन चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक वह नीचे गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जकड़ लिया हो। नवीन उसकी तरफ बढ़ने लगा और पास आकर भयानक हंसी में हंसने लगा। भैया, आपको क्या हुआ है? लेकिन उसका बड़ा भाई अब भाई नहीं रहा। वह शैतानी आत्मा का शरीर बन चुका था। नवीन ने शैतान की तरह मुस्कुराते हुए कहा, यह भेंट तुझे खुश कर देगी। उसने अपने छोटे भाई गणेश को पकड़कर पास ही बांध दिया। फिर वह कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी किचन से चाकू लाकर वहीं बैठ गया। न जाने कहां से कई प्रकार के रंग बिरंगे सिंदूर और हड्डियां कमरे में आ गईं। वह उन्हें घुमाते हुए मंत्र पढ़ने लगा। गणेश चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। नवीन ने कहा, शैतान, यह भेंट स्वीकार कर। यह कहकर उसने गणेश का गला काट दिया। गणेश छटपटाते हुए खून से लथपथ हो गया और कुछ देर बाद शांत हो गया। नवीन, या कहें उसके अंदर छिपी शैतानी आत्मा, जोर जोर से हंसने लगा। अगली सुबह जब उसकी मां को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके छोटे बेटे का गला कटा हुआ था
और चारों तरफ खून फैला हुआ था। वह रोते हुए चिल्ला रही थी। उन्होंने अपने बेटे नवीन को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह किसी तरह बाहर गई और पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस आई और गणेश के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। नवीन का दोस्त रवि, जो पास में ही रहता था, यह सब सुनकर भागा भागा आया। उसने सोचा, नवीन ऐसा क्यों करेगा? वह तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। रवि ने नवीन की मां से पूछा। उन्होंने रोते हुए बताया, परसों से वह अजीब हरकतें कर रहा था। कभी अचानक हंसता, कभी रोने लगता और दिन भर कमरे में अकेले बैठा रहता। पर कल तो वह कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया था, जैसे उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो। उसकी आंखें बदल चुकी थीं। रवि ने याद किया कि कुछ दिन पहले वह और नवीन, समन और विक्रम नैनीताल के पहाड़ों की यात्रा पर गए थे। वापस लौटते समय एक मंदिर पर उनके साथ कुछ अजीब घटा था। रवि ने सभी दोस्तों को फोन करके यह खबर दी कि नवीन ने अपने भाई की हत्या कर दी है और वह गायब है। दोस्तों ने कहा, मुझे तो मंदिर से ही कुछ खराब लग रहा था। इस घटना के 10 दिन पहले नवीन, रवि, समन और विक्रम चारों बहुत खुश थे, क्योंकि वे सब उत्तराखंड घूमने जा रहे थे। उन सब का ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और फिर इस ट्रिप का प्लान किया गया। समन भाई, मैंने तो कुछ गर्म कपड़े ले लिए हैं, वहां बहुत ठंड पड़ती है। रवि बोला, भाई हमें भी पता है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, यार वहां किसी नैनीताली को मैं दिल ना दे बैठूं। तीनों हंस पड़े और बोले, तू तो है ही दिल फेंक आशिक, तुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगी। कुछ घंटों के बाद ट्रेन से उत्तराखंड के प्रकृति की छटा दिखने लगी। फिर वे सभी नैनीताल पहुंचे। रात हो चुकी थी तो जल्दी से एक होटल में रुक गए। अगले दिन भरपूर नैनीताल का मजा लिया। चारों ने वहां खूब घूमने का आनंद उठाया। नवीन पहाड़ों की फोटो खींचना चाहता था और कई प्राकृतिक चीजों की भी, इसलिए चारों पहाड़ों पर चल दिए, पर उन्होंने कोई गाइड नहीं ली। अक्सर लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए एक गाइड का सहारा लेते हैं। घूमते हुए वे एक छोटे से गांव पहुंचे जिसमें 10 घर थे। वहां से गांव का दृश्य बहुत ही शानदार लग रहा था। शाम हो चली थी, लेकिन वे बेफिक्र होकर अब भी घूम रहे थे। पास ही एक छोटा जंगल था। वे चारों उस ओर बढ़ चले। बाहर से जितना छोटा जंगल दिख रहा था, अंदर वह उतना ही घना था। फिर उन्हें एक काला और बहुत पुराना घर दिखा। पास जाकर ठीक से देखा तो वह एक मंदिर था, लेकिन वह बहुत ही पुराना और जर्जर हालत में था। उस पर कुछ बेहतरीन कलाकृतियां बनी हुई थीं, पर अंदर तक गंदगी और झाड़ियां फैली हुई थीं, मानो 100 सालों से यह बंद पड़ा हो। शाम अब रात में बदलने वाली थी और अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा था। भाई लौट चलो, रात होने वाली है, रवि ने कहा। लेकिन नवीन और विक्रम का मन उस मंदिर के अंदर जाने का कर रहा था। चलो यार, अंदर देखते हैं कि यह मंदिर अंदर से कैसा है, नवीन बोला। विक्रम ने मजाक में कहा, क्या पता अंदर लाखों का खजाना हमारा इंतजार कर रहा हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वे चारों अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो वहां एक बोर्ड पर बड़ी काली माता मंदिर लिखा हुआ था। मंदिर का छोटा दरवाजा एक ताले से बंद था, जिस पर एक पोटली बंधी हुई थी और एक बड़ा त्रिशूल लगा हुआ था। यह देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहां कोई जादू टोना किया गया हो। भाई ताला भी लगा है, अब क्या? रवि बोला। इसे तोड़ो। छोड़ो बे, चलते हैं, समन ने कहा। लेकिन नवीन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से ताले पर दे मारा। 2 बार में ताला टूटकर दूर जा गिरा। वाह मेरे पहलवान, समन ने उसकी पीठ ठपठपाते हुए कहा। उन्होंने त्रिशूल को हटाया और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चीख की आवाज और एक ठंडी हवा उन चारों को छूती हुई निकल गई। यह चीख सुनकर उन्हें थोड़ा डर तो लगा, लेकिन नवीन बोला, यार कोई छोटा जानवर होगा जो जंगल में चिल्ला रहा होगा, डरपोक कहीं के। मंदिर बाहर से छोटा दिख रहा था, लेकिन अंदर काफी लंबा और बड़ा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और कालेपन ने उसे और भी डरावना बना दिया था। चारों अंदर की तरफ बढ़े। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में दीवार पर देखा तो दृश्य बहुत भयानक थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने खून से देवी देवताओं का अपमान किया हो।
ओम जो हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह है उसे उल्टा लिखा गया था और उसे काटा गया था। एक देवता का सिर कटा हुआ था और एक देवी की अंतड़ियां काटकर नीचे गिरते हुए दिखाई गई थी। यह सब इतनी साफ और बारीकी से बना था कि कोई भी देखकर समझ सकता था कि यह देवी देवताओं का अपमान है। किस कुत्ते ने यह सब बनाया होगा? विक्रम गुस्से में बोला। पता नहीं, शायद कोई पगलाया होगा। नवीन चिंता भरे स्वर में बोला। वे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे। वहां का दृश्य तो और भी भयानक था। चारों तरफ कई हड्डियां रखी हुई थीं। मूर्ति के स्थान पर एक शरीर की हड्डियों का ढांचा लटका हुआ था और उसकी पूजा की गई थी। पास ही दीवार पर एक काले साए को किसी देवता को खाते हुए बनाया गया था। यह देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह कोई मंदिर नहीं बल्कि बुरी आत्माओं का घर हो। तभी एक भयानक आवाज से पूरा मंदिर गूंज उठा। चारों तरफ से चमगादड़ उड़ने लगे। अब वहां रुकना ठीक नहीं था। वे बाहर की ओर भागने लगे। रवि, विक्रम और समन तो बाहर की ओर चल पड़े, लेकिन नवीन वहीं खड़ा रहा। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। वह एक तक उस पूजा की गई हड्डी के ढांचे को देख रहा था। तीनों ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नवीन, चल यार, तुझे अभी भी ये सब मजाक लग रहा है क्या? समन चिल्लाया। नवीन टस से मस नहीं हुआ, केवल उसे घूरे जा रहा था। रवि ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। नवीन ने गुस्से से रवि को देखा और आंखें लाल करते हुए उसे एक धक्का दिया। फिर वह उसे घूरने लगा। धक्के से रवि नीचे गिर पड़ा। उठकर गुस्से में बोला, ठीक है, तू मर यहां पर। इतना कहा ही था कि नवीन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर वे तीनों घबरा गए। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन वह नहीं उठा। उसे तीनों उठाकर बाहर आने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से में गुर्रा रहा हो, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। मोबाइल की टॉर्च से देखा तो पीछे कोई नहीं था। एकाएक किसी ने विक्रम को पैरों से पकड़कर खींचा। वह मुंह के बल गिर पड़ा और पीछे की तरफ खींचा चला गया। विक्रम डर के मारे चिल्लाने लगा और फिर जल्दी से उठकर भागा। नवीन को कंधे पर उठाकर वे बाहर आने लगे, लेकिन गेट तो बाहर से बंद था। विक्रम और समन ने गेट पर जोर का धक्का मारा, जिससे वह खुल गया। फिर चारों तरफ बहुत तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह हवा उन्हें मंदिर के अंदर की तरफ खींच रही हो। रवि ने वहां पड़े त्रिशूल को उठा लिया। जैसे ही त्रिशूल उठाया, सब कुछ शांत हो गया। गेट के पास त्रिशूल फेंककर नवीन को कंधे पर उठाए वे तीनों मोबाइल का टॉर्च जलाकर अंधेरे में भागे। फिर पहाड़ की ओर बढ़े। एकाएक नवीन को होश आ गया। यह देखकर उनकी जान में जान आई। होश में आते ही नवीन भारी आवाज में बोला, हम वहां से क्यों चले आए? नवीन ने सवाल किया। रवि गुस्से में बोला, साले, तुम्हें फिर जाना है क्या? एक हवा से ही बेहोश हो गए और पूछ रहे हो क्यों चले आए? यह सुनते ही सबके चेहरे पर हंसी की छटा बिखर गई। रात हो चुकी थी। मोबाइल की घड़ी में 7:30 बज रहे थे। अंधेरे में पहाड़ पर आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था। सबसे खराब बात यह थी कि उनमें से किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। यहां नेटवर्क कहां? अगर होता तो पुलिस को फोन किया जा सकता था, समन ने कहा। एक अजीब सा डर उनके अंदर भर गया था और न जाने क्यों बीच बीच में नवीन अजीब हरकत कर रहा था। कभी कहता, चलो उस मंदिर में फिर से चलते हैं, तो कभी कहता, हम सब मर जाएंगे। यहां तक कि वह यह भी बोलता, तुम सबके मांस का स्वाद बहुत अच्छा होगा। उसकी बातें मजाकिया भी लगती थीं और डरावनी भी, पर बाकी तीनों ने इसे मजाक ही समझा। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में वह चारों अंधेरी रात में पहाड़ पर आगे बढ़ रहे थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि किस दिशा में जा रहे हैं। हर समय उन्हें ऐसा लगता मानो कोई उनके साथ साथ पीछे चल रहा हो, पर जब पीछे मुड़कर देखते तो वहां केवल सन्नाटा और ठंडी हवा होती। उन चारों को एक बहुत बुरी गंध घेरे हुए थी, मानो कुछ मरा हुआ सड़ रहा हो। विक्रम बोला, यार ये कैसी गंध है? जैसे कुछ सड़ रहा है। जब से मंदिर से बाहर आए हैं यही गंध फैली हुई है। समन और रवि ने एक साथ कहा, हाँ यार, ये गंध मेरा भी दिमाग खराब कर रही है। पर नवीन बोला, तुम सब भी ऐसे ही सड़ जाओगे। ये सुनकर रवि गुस्से में बोला, तुम साले दारू पी लिए हो क्या?
जो कब से अनाप शनाप बके जा रहे हो। एक तो तुम दोनों की वजह से उस मंदिर में गए और अब अंधेरे में भटक रहे हैं, और साले तुम्हें मजाक छड़ी है। रवि ने इतना कहा ही था कि विक्रम चिल्ला उठा, अरे वो देखो, आग जल रही है और लालटेन लटकी हुई है। वहां नीचे कुछ घर के जैसे लग रहा है। यह देखकर उनकी जान में जान आई। किसी तरह वह चारों नीचे उतरे। वहां एक नहीं कई पहाड़ी छप्पर के घर थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, देखा कि कई लोग आग जलाकर बाहर बैठे हुए थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी उठकर बोला, बेटे तुम सब यहां कैसे? रवि ने कहा, काका हम सब पहाड़ों में खो गए हैं। अंधेरा होने के कारण अब हम अपने होटल तक कैसे पहुंचे? वह आदमी बोला, देखो बेटा, घूमने आए लोगों का होटल पहाड़ के उस पार है। अब तो रात हो गई, वहां कोई नहीं जाएगा। विक्रम बोला, तो काका हम क्या करें? वह आदमी बोला, आज रात यहीं हमारे पास ठहर जाओ, कल सुबह मेरे बेटे विष्णु के साथ चले जाना। रवि ने कहा, काका बहुत बहुत धन्यवाद। काका बोले, कोई बात नहीं बेटा, खुदा हमारी मदद करते हैं तो हम भी दूसरों की मदद कर ही सकते हैं। ठंडी रात थी, सभी आग के पास बैठ गए। काका बोले, अरे विष्णु, अपनी माँ से कहो कुछ लोग आए हैं, जरा दाल और रोटी चढ़ा दे। फिर उन चारों से बोले, बेटा क्या है ना, हम सब खा चुके हैं, तुम सब तो भूखे होंगे। विक्रम बोला, काका क्यों परेशान हो रहे हैं, हमारा पेट भरा है। विष्णु भी उन चारों के ही उम्र का था। वह सुबह जाकर लकड़ी और गर्म कपड़ों से बने सुंदर सामान पर्यटकों को बेचता था। उसके पिता, जो अब उन चारों के काका बन चुके थे, भी यही काम करते थे। काका ने पूछा, बेटा तुम सब इन पहाड़ों में इतनी रात क्यों रुके? रवि बोला, अरे काका, ऊपर जंगल में एक पुराना मंदिर देखने गए थे, उसी में देर हो गई। काका घबराकर बोले, कौन? वो जंगल वाली बड़ी काली माता का मंदिर? रवि ने कहा, हाँ काका वही। ये सुनते ही काका बोले, वो जगह बहुत ही खतरनाक है। ये सुनते ही विक्रम बोला, अरे नहीं काका, हम तो केवल उसे देखने गए थे, देखकर चले आए। काका बोले, अच्छा किया। समन ने पूछा, पर काका वो मंदिर खतरनाक क्यों है? काका बोले, वो अशुभ जगह है, सब ऐसा मानते हैं, वहां कोई नहीं जाता। तभी नवीन अचानक भयानक आवाज में चिल्लाया और छटपटाने लगा। समन और रवि ने उसे पकड़ लिया। वह न जाने कैसी कैसी आवाजें निकालकर कुछ कह रहा था, फिर अचानक शांत हो गया, मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। नवीन बोला, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ? विक्रम बोला, नौटंकी साला, अभी तो बेहोश था और अब बोल रहा है, क्या हुआ? नवीन फिर से एकदम ठीक लग रहा था। यह देखकर रवि चुप रहा, पर उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मंदिर में जाने के बाद नवीन का व्यवहार अजीब हो गया था। काका के अनुसार वह मंदिर खतरनाक था, पर रवि ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब तक खाना बनकर भी आ चुका था। दाल और मोटी रोटियां काकी ने बनाई थीं। रात के 9 से ज्यादा बज चुके थे। भूख लगी थी तो चारों खाने पर टूट पड़े। वह साधारण सा खाना उनकी सोच से ज्यादा लजीज और स्वादिष्ट था। काका बोले, बेटा यही रूखा सूखा है, इसी से पेट भर लो, ईश्वर ने इतना ही दिया है, काका ने कहा। रवि बोला, अरे काका यही बहुत है हमारे लिए, और यह बहुत ही स्वादिष्ट है। काका बोले, चलो तुम सबको अच्छा तो लगा? विक्रम ने कहा, काका एकदम मस्त है। नवीन बोला, यहां मांस नहीं बनता क्या? पर यह भी अच्छा है। यह सुनकर सब हंस पड़े। कुछ ही देर में खाना समाप्त हुआ। फिर आग तापने के बाद वे वहीं पास में एक जगह लेट गए। विष्णु और काका भी अंदर सोने चले गए। लेटते ही रवि ने कहा, समन, कभी सोचा था कि हम यहां ऐसे सोएंगे? समन ने कहा, ऐसे अच्छे लोग अब कहां मिलते हैं भाई, इस जालिम दुनिया में। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिंदगी में अगर फिर कभी नैनीताल आऊंगा तो काका से मिलने जरूर आऊंगा। हां यार, रवि ने सहमति जताई। पहाड़ों पर घूमने की वजह से वे सब थके हुए थे। लेटते ही नींद ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया और शीतल रात ने उन्हें सपनों में खो जाने दिया। समन की नींद खुली। उसने मोबाइल देखा तो सुबह के करीब 4 बज रहे थे। उसे जोरों की पेशाब लगी। वह उठकर बाहर आया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे लगा कि कोई सामने खड़ा है।
पर जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह चीज एक साए की तरह धुआं बनकर उसके सामने से उड़ गई। समन को लगा कि यह उसका भ्रम है। वह पेशाब करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां फिर कोई खड़ा था। घबराहट में उसने मोबाइल का फ्लैश जलाया। आगे जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वह नवीन था, लेकिन वह जमीन से एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। उसका सिर आसमान की ओर था और मुंह खुला हुआ था। फिर अचानक वह गायब हो गया। घबराया हुआ समन अपने दोस्तों को यह बताने के लिए उस ओर भागा जहां वे सो रहे थे। नवीन गायब हो गया, मैंने अपनी आंखों से देखा, समन चिल्लाया। शोर सुनकर रवि आंख मलते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है? वही बाहर होगा। समन ने चिल्लाकर कहा, देख कहां है? मैंने कहा ना, वह अभी यहां से गायब हो गया। विक्रम बोला, पर गया कहां? यह नवीन की नौटंकी तो नहीं है? तीनों बाहर आकर नवीन को इधर उधर ढूंढने लगे। आहट सुनकर काका और विष्णु भी बाहर आ गए। काका ने पूछा, क्या हुआ बेटे, इतने परेशान क्यों हो? विक्रम बोला, काका, हमारा नौटंकीबाज नवीन गायब है और यह समन कह रहा है कि वह गायब हो गया। काका बोले, देखो बेटा, यहीं कहीं आसपास होगा। तभी रवि बोला, सब अपना सामान उठाओ, मुझे पता है वह कहां है, जल्दी करो। मैं जहां सोच रहा हूं वह वहीं होगा। सब जानने को तैयार हो गए। काका को धन्यवाद देकर उसी सुबह वे फिर एक बार पहाड़ पर चढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद विक्रम बोला, हम जा कहां रहे हैं? रवि ने दृढ़ स्वर में कहा, मंदिर, जहां हम कल गए थे। समन संकोच भरे स्वर में बोला, पर हम उस मंदिर में फिर क्यों जा रहे हैं? क्या नवीन वहां है? हाँ यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। उस मंदिर से आने के बाद से ही उसने कितनी बार वहां जाने की बात की। वह वहीं है, रवि ने कहा। विक्रम ने कहा, पर काका ने कहा था कि वह जगह खतरनाक है और मंदिर के अंदर जाने से मना किया है। रवि गुस्से में बोला, कल तो बड़े कह रहे थे अंदर चलो, खजाना मिलेगा, और आज फट रही है, खजाना लेना है तो लो। कुछ देर पहाड़ों पर भटकने के बाद आखिर उन्हें वह जंगल मिल ही गया। कुछ ही देर में वे मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से किसी की आवाज गूंज रही थी, मानो कोई बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा हो। तीनों तेजी से मंदिर के गेट की ओर दौड़े, पर जैसे ही गेट पर पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वे तीनों जमीन पर जा गिरे। तभी अंदर से एक रहस्यमयी सी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। रवि ने पास रखा त्रिशूल उठाया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर बढ़ा। अंदर देखा तो नवीन साधना के आसन पर बैठा था। वह न जाने कैसे कैसे मंत्र पढ़ रहा था। रवि चिल्लाया, नवीन, उठ वहां से और बाहर चल। नवीन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। नवीन बोला, तुम सब मेरा पीछा करते करते आ ही गए। यही मेरा घर है। तुम सब यहां से भाग जाओ, वरना बचोगे नहीं। मुझे जागृत होना है। रवि ने आसपास देखा। ऊपर एक कंकाल लटक रहा था। उसने त्रिशूल उठाकर कंकाल की ओर फेंका। तभी नवीन को एक जोर का झटका लगा और वह सामान्य हो गया। वे चारों वहां से तुरंत बाहर की ओर भागे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद किया और उसे लकड़ी के पटले से कसकर बांध दिया। बाहर पहाड़ के कुछ गांव वाले जमा हो चुके थे। उन्हें देखकर बोले, यह अशुभ है, मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। बाहर लिखा भी है कि अंदर जाना मना है। समन बोला, कल वहां कुछ लिखा नहीं था, या फिर हमने ध्यान नहीं दिया। काका भी आ चुके थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने ये दरवाजा क्यों खोला? अंदर कुछ छुआ तो नहीं? समन ने कहा, नहीं काका, हमने कुछ नहीं छुआ, हमें माफ कर दो, हम यहां से जा रहे हैं। गांव वाले दरवाजा बंद करने में लग गए और वह चारों दोस्त पहाड़ों के रास्ते होटल लौट आए। होटल पहुंचने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। आते वक्त विष्णु भी उनके साथ आया था। समन ने उससे पूछा, लोग इस मंदिर से इतना डरते क्यों हैं? विष्णु ने कहा, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर कहते हैं कि उस मंदिर में जाने के बाद आदमी पागल हो जाता है। वहां आत्माएं रहती हैं। होटल पहुंचने के कुछ देर बाद नवीन की तबीयत फिर खराब होने लगी। वह खून की उल्टियां करने लगा और छटपटाने लगा। यह देखकर तीनों बहुत घबरा गए। फिर वे उसे पास के ही एक लोकल अस्पताल ले गए।
वहां उसे ग्लूकोज सलाइन लगा दिया गया। धीरे धीरे वह कुछ शांत हुआ। डॉक्टर ने बताया यह किसी आंत की गड़बड़ी है और शरीर में एलर्जी के कारण हो रहा है, इसी वजह से वह छटपटा रहा है। शाम तक नवीन लगभग ठीक हो गया। उसने घर जाने की बात कही। फिर वे सब घर लौट आए। ट्रेन में भी नवीन अजीब हरकतें कर रहा था। जब उसने उस कंकाल को देखा था तभी उसे वहां एक काला साया नजर आया था जो उसे अपनी ओर बुला रहा था। नवीन ने उस आत्मा को मंदिर के हर कोने में देखा था। मंदिर में वह अकेला नहीं था, वहां और भी कई साए थे जिन्हें सिर्फ नवीन देख सकता था। उन्हीं में से एक आत्मा ने नवीन पर कब्जा कर लिया था। घर आने के बाद भी वह आत्मा उसके अंदर थी। जिस दिन नवीन ने अपने छोटे भाई की हत्या की वह अमावस्या की रात थी। उस दिन नवीन के अंदर कोई शैतानी शक्ति जाग उठी थी जिसने उसे यह अपराध करने पर मजबूर किया। घटना के वक्त नवीन की मां बाहर दरवाजे पर रो रही थी। वह बदहवासी की हालत में थी। उसका बड़ा बेटा छोटे बेटे का गला काट चुका था। अभी अभी उसके छोटे बेटे की अंत्येष्टि हुई थी। इससे बड़ा दुख किसी मां के लिए और क्या होगा। नवीन के पिता कई साल पहले हार्ट अटैक से गुजर चुके थे। उसकी मां एक कपड़े की दुकान में सिलाई का काम करती थी और उसी से अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही थी। हादसे के तीसरे दिन रवि नवीन के घर गया। अब तक नवीन का कोई पता नहीं चला था। रवि को देखते ही नवीन की मां फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा देखो क्या हो गया, नवीन ने क्या कर दिया और अब मेरा नवीन भी न जाने कहां चला गया। यह कहते हुए वह रोते रोते जमीन पर बैठ गईं। रवि ने उन्हें संभालते हुए कहा, चाची आप चिंता मत कीजिए, वह मिल जाएगा, तब सब पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया। नवीन की मां ने रोते हुए कहा, किसने किया? उसी ने किया है बेटा। उस दिन मैंने उसकी आंखों में शैतान की छाया देखी थी। वह किसी भूत प्रेत के वश में था, वरना जो अपने भाई से इतना प्यार करता था वह उसे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। रवि ने कहा, चाची मैं नवीन का कमरा देख सकता हूं? हाँ बेटा देख लो। नवीन के कमरे में जाते ही रवि को एक घुटन सी महसूस हुई। दीवार पर जो देखा वह देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां ठीक उसी मंदिर की तस्वीर थी, लेकिन दीवार पर AUM और कई देवताओं के नाम लिखे हुए थे जिन्हें काटा गया था। नवीन के कमरे में रखी वैष्णो माता की फोटो भी अपमानित की गई थी। उनकी तस्वीर पर पेन से उनके चेहरे को बिगाड़ दिया गया था। यह सब देखकर रवि का शक सही हो गया। हो न हो वह मंदिर सच में भूतिया है। वही है जिसने नवीन को अपने वश में कर लिया। रवि जान गया कि नवीन उसे उसी मंदिर में मिलेगा। इधर नैनीताल में विष्णु के गांव में हलचल मची हुई थी। एक 14-15 साल का लड़का गायब हो गया था। उसकी खोज की जा रही थी, लेकिन वह नहीं मिला। अगले दिन उसकी सरकटी लाश एक पेड़ से लटकी मिली। उसका धड़ तो था, लेकिन सिर गायब था। पूरा गांव करुण क्रंदन से गूंज उठा। उसी रात एक और लड़का उसी उम्र का गायब हो गया। पुलिस ने पूरा पहाड़ छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन फिर से एक लड़के की सरकटी लाश पेड़ से लटकी मिली। विष्णु के गांव के 25 घरों में दहशत फैल गई। लोग डर से कांप रहे थे कि अगली हत्या किसकी होगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी भी लाश का सिर नहीं मिला। दूसरे गांव में भी जवान लड़कों की हत्या होने लगी। लाशें रहस्यमय तरीके से पेड़ों पर लटकती मिल रही थीं। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन पहाड़ों में कौन सी महामारी फैल गई है। पूरा नैनीताल एक अजीब से डर की लहर में डूब गया। कोई भी व्यक्ति पहाड़ों पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन किसी को उस मंदिर की याद नहीं आई। रवि, समन और विक्रम नैनीताल लौट आए। उन्होंने विष्णु के गांव जाकर वहां की स्थिति का पता लगाया। जब उन्होंने गांव वालों को बताया कि शायद उनका दोस्त नवीन मंदिर में है, तो सभी ने मना कर दिया। किसी ने भी मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। शाम हो चुकी थी। तीनों ने ठान लिया कि वे मंदिर जाएंगे। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, अंदर से सड़ी हुई मांस और चर्बी की बदबू आ रही थी। बीच बीच में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज भी आ रही थी। तीनों ने धीरे धीरे मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। चारों तरफ सड़े हुए मांस की बदबू थी।
नवीन वहां बैठा हुआ था। उसके पास एक लड़के की खोपड़ी थी। उसकी आंखें गायब थीं और चेहरे का मांस जैसे किसी ने खा लिया हो। नवीन उस खोपड़ी को चाट रहा था। पास ही एक सिर शैतानी कंकाल पर चढ़ाया हुआ था। यह दृश्य देखकर उनके शरीर सुन पड़ गए। चारों तरफ से रोने और हंसने की आवाजें आने लगीं। तभी एक काली आकृति वहां रखे सिर को खाने लगी। वह बेहद डरावना था। नवीन वहां बैठा खोपड़ी चाटते हुए बुदबुदा रहा था, यह सब मेरा है, यहां से कोई नहीं जाएगा। कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला। उसकी आंखों में एक लाल पुतली साफ देखी जा सकती थी और उसके चेहरे के भयानकपन को देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। उन तीनों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहां हो क्या रहा है और इस नवीन को क्या हो गया है, इसके पीछे कौन है। तभी उन्होंने देखा कि कई सारी काली आकृतियां उनकी तरफ बढ़ने लगी। नवीन भी उनकी तरफ ही घूर रहा था। उसकी होठों से खून टपक रहा था और वह ऐसे देख रहा था जैसे अभी उन्हें भी खा जाएगा। काली भयानक साया उनकी तरफ बढ़ रही थी। तीनों की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। विक्रम चिल्लाया, अब हम क्या करें। फिर तीनों बाहर की तरफ भागे, लेकिन उन साइयों में से एक ने समन को पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। रवि और विक्रम पागलों की तरह बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो समन चिल्ला रहा था। तभी नवीन ने एक बड़े चाकू से उसका पूरा सिर धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट गया। नवीन किसी भयानक दानव की तरह खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शैतान, इस भोग को स्वीकार कर। रवि चिल्लाया, नवीन ने हमारे सामने ही समन का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह ऐसे हंस रहा था मानो कोई दानव हो। दानव की परछाई नवीन के चेहरे पर साफ दिख रही थी। रवि और विक्रम भागकर मंदिर के गेट के पास आ गए, लेकिन पीछे के उस नज़ारे को देखकर रवि वहीं रोने लगा। वह चिल्लाते हुए गाली देकर बोला, साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रवि गुस्से में अंदर की तरफ जाने लगा, लेकिन विक्रम ने उसे खींचकर बाहर ले गया। दोनों रो रहे थे। विक्रम चिल्लाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उनके दोस्त समन को उनके सामने ही मार डाला गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि यह काम उनके दोस्त नवीन ने ही किया था, लेकिन वह अब पहले वाला नवीन नहीं था। वह एक शैतान के वश में था। तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक बड़ी काली छाया बाहर आई। उसके पीछे कई और काली छायाएं थीं। चांदनी रात में रवि और विक्रम को साफ दिख रहा था कि वे छायाएं चारों तरफ फैल रही थीं। मंदिर के अंदर से कई तरह की डरावनी आवाजें आ रही थीं। दोनों पास की झाड़ियों में छुपकर यह सब देख रहे थे। उनकी आंखें भीगी हुई थीं और वे बहुत भयभीत थे। अगर ये समन को मार सकती हैं तो उन्हें भी मार सकती हैं। जब हलचल थोड़ी शांत हुई तो दोनों धीरे धीरे विष्णु के गांव की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कि कोई काला साया उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन वह पास नहीं आ रहा था। रवि ने तुरंत बैग में रखी भगवान की फोटो निकाल ली और बोलने लगा, जो भी यहाँ है वह भाग जाए, वरना मिट्टी में मिला दिया जाएगा। फिर भी वह काला साया की आहट सुनाई देती रही। तभी एक सड़ी हुई बदबू फैल गई। कुछ देर बाद वह बदबू भी चली गई और वह साया भी गायब हो गया। विष्णु के गांव पहुंचने पर उन्होंने सुना कि एक बूढ़ा वहां आया है। वह इन हत्याओं के बारे में सबको बता रहा है और बार बार मंदिर का जिक्र कर रहा है। रवि और विक्रम ने उसे मंदिर और उनके दोस्त नवीन के ऊपर चढ़े शैतान के बारे में सब बता दिया। उन्होंने बताया कि सारे कटे हुए सिर मंदिर में ही थे। वह बूढ़ा बोला, 40 साल पहले की घटना फिर से घटने लगी है। यही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। रवि ने पूछा, क्या हुआ था? बूढ़ा धीरे धीरे कहानी सुनाने लगा। 40 साल पहले यहाँ कई घर थे। हम सब ऊपर उसी बड़े काले मंदिर में पूजा करने जाते थे। उस मंदिर को बंगाल से आए एक व्यक्ति ने बनवाया था। वह आदमी उत्तराखंड घूमने आया था। उसका नाम उत्तम शर्मा था। एक रात पहाड़ पर सोते हुए उसे काली माँ के दर्शन हुए। माँ ने उसे एक मंदिर बनाने को कहा। वह खासा धनी था। उसने अपनी सारी संपत्ति मंदिर बनाने में लगा दी। वह धर्म कर्म में भी झांता था। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी और बच्चे भी यहीं गांव में रहने लगे और सुदर्शन इस मंदिर का पुजारी बन गया।
इस नए बने मंदिर में ही हम सब पूजा करने जाते, पर अभी तक इस मंदिर में केवल एक पत्थर की पूजा होती थी। फिर इस मंदिर में बंगाल से मंगाई गई काली मां की मूर्ति की स्थापना हुई। सुदर्शन के अनुसार मां को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो हर अमावस्या को मां को एक बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। हम सब भी बलि से खुश थे कि शायद इससे मां प्रसन्न होती होंगी। बंगाल में बलि देने की यह परंपरा थी। एक रात सुदर्शन की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। बहुत इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हुई। सुदर्शन मंदिर में ही सोता था। शायद अगली सुबह उसे न जाने क्या हुआ। रात में उसने अपने छोटे लड़के की ही मंदिर में बलि दे दी। वह कहता था कि ऐसा मां ने ही उससे कहा था और इससे उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। पर उसकी पत्नी कुछ ही दिनों बाद चल बसी। सुदर्शन ने सबको बताया कि उसका बेटा कहीं गुम हो गया। कुछ ही दिन बाद सुदर्शन ने काली मां की मूर्ति को तोड़ डाला और उसके स्थान पर शैतान की पूजा करने लगा। गांव का जो भी उस मंदिर में पूजा करने जाता, अगले दिन वह बीमार पड़ जाता। किसी के घर में मौत हो जाती। तब से सबने उस मंदिर में जाना छोड़ दिया। असल बात यह थी कि मां काली को बलि तभी चढ़ाई जाती है जब वह जागृत मां काली हो, जैसे तारापीठ और काली घाट में होता है। अगर ऐसा ना हो तो आसपास की शैतानी आत्माएं उस भोग को ग्रहण कर लेती हैं। वही इस मंदिर में हुआ। सुदर्शन पर शैतान ने कब्जा कर लिया और उसने शैतान की पूजा शुरू कर दी। फिर एक दिन सुदर्शन ने अपनी ही बलि चढ़ा दी। उसके बाद गांव के कई लड़के गायब होने लगे। उनका केवल धड़ मिलता पर सिर नहीं। जब यह सब बढ़ गया तो केदारनाथ से एक महाज्ञानी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि चूंकि इस मंदिर का निर्माण मां काली के आधार पर हुआ है, तो इसे शांत करने के लिए मां काली की कोई जागृत वस्तु इस मंदिर में स्थापित करनी होगी। लेकिन कई लोगों ने जागृत वस्तु को मंदिर में स्थापित करने की कोशिश की। उनमें से सभी की मौत हो गई। गांव पर महामारी का अकाल पड़ा। कई बीमारियों से लोग मरने लगे। गांव वालों ने यह गांव छोड़ दिया। बाबा ने मंदिर को एक शक्तिशाली त्रिशूल और तंत्र से बांध दिया। लेकिन उन्होंने कहा, अगर गर्भगृह में कोई पहुंचा और शैतान ने उसे देखा तो वह फिर जाग जाएगा और भोग लेना शुरू करेगा। उसका जरिया सुदर्शन की आत्मा है। रवि बोला, तो हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? बूढ़ा बोला, जागृत मां को वहां प्रवेश करवाना होगा, पर ऐसा कोई कर नहीं पाया। जागृत मां आम आदमी के हाथ से प्रवेश नहीं करती। रवि ने कहा, मैं यह करूंगा। जान भी देनी पड़ी तो नवीन को बचाऊंगा। शैतान का अंत करूंगा और मंदिर को शुद्ध करूंगा। बस मां मेरा साथ दें। बूढ़े ने कहा, तब आप लोग घर में पूजा कीजिए, खासकर रात को, ताकि कोई आत्मा ना आए। इसके बाद रवि और विक्रम कोलकाता के लिए रवाना हुए। वहां से तारापीठ पहुंचे। तारापीठ मां काली की जागृत मूर्ति का स्थान माना जाता है। लेकिन यह पता करना मुश्किल था कि कौन सी जागृत वस्तु ले जानी चाहिए और वह कैसे मिलेगी। कई साधु संतों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि बड़े पुजारी श्री शक्तिदनन के पास इसका जवाब होगा। शक्तिदनन से मिलना आसान नहीं था। वे हर वक्त साधना में व्यस्त रहते थे। दोनों ने मां तारा के दर्शन किए। रवि मां के सामने रो पड़ा और बोला, हे मां, अब तुम ही हमारा साथ दो और रास्ता दिखाओ। दिन भर मंदिर में बैठे रहने के बाद शाम 7 बजे उन्हें शक्तिदनन से मिलने का मौका मिला। वे एक सिद्ध पुरुष थे। जैसे ही उन्होंने रवि और विक्रम को देखा, वे समझ गए कि उनके ऊपर कोई विचित्र साया है। दोनों ने उन्हें सारी बात बताई, जागृत वस्तु की जरूरत और नवीन को बचाने की विनती की। शक्तिदनन बोले, जागृत वस्तु को ले जाना असंभव है। मां के स्वयं न चाहने पर इसे स्थापित नहीं किया जा सकता। उस रात शक्तिदनन ने एक स्वप्न देखा। मां ने उन्हें कहा कि एक जागृत वस्तु को मंदिर में ले जाना है। सुबह शक्तिदनन ने रवि और विक्रम को जगाया। उनके साथ एक लड़की थी। उसकी उम्र यही कोई 14 से 15 साल की होगी। ना जाने क्यों उसे देखते ही कई लोग उसके पैर छूने लगे और उससे आशीर्वाद मांगने लगे। उस लड़की का नाम क्लावती ताराओंबा था। वह बाबा शक्तिदनन के भाई की बेटी थी। कहते हैं वह सभी बीज मंत्रों से सुशोभित थी। उसने इतनी छोटी उम्र में ही गुरु मंत्र और सिद्धि मंत्र की साधना प्राप्त कर ली थी।
दिन भर वह मां तारा की आराधना में डूबी रहती थी। उसी मंदिर में उसकी साधना पूर्ण हुई थी। इसी कारण उसके नाम का एक अंश मां तारा के नाम से जोड़ा गया। हर वर्ष मां की बड़ी पूजा में वही मां की साक्ष बनती थी। लोग उसे माता मानते थे। कहते हैं वह मां के प्रभाव से लोगों के दुखों का हल बताती थी। इस अद्भुत घटना को माता अनामस कहते हैं। उससे कोमल और श्रेष्ठ बाबा शक्तिधनन को कोई और नहीं मिला, इसलिए जागृत वस्तु उसी के पास थी। परंतु इसे बताना देवी के सख्त खिलाफ था। अतः उन्होंने उस लड़की को रवि और विक्रम के साथ भेज दिया। पूरे रास्ते वह लड़की आंख बंद कर ध्यान मग्न रही। शाम को रवि और विक्रम उसे लेकर उस मंदिर के पास पहुंचे। वह लड़की कुछ नहीं बोलती थी, केवल उसके मुख पर एक छोटी सी मुस्कान सदा बनी रहती थी। परंतु मंदिर देखते ही उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। मारे गुस्से के वह आग बबूला हो गई। उसकी नाक से निकलती फुफकार साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही दूर खड़े रवि और विक्रम के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें लाल होने लगीं, उसके बाल हवा में उड़ने लगे। चारों ओर के सन्नाटे के बीच एक चलते तूफान की आवाज सुनाई देने लगी। यह दृश्य बहुत भयानक लग रहा था, मानो कोई शैतान उस लड़की के अंदर आ गया हो। फिर वह अपने पैर झटक झटक कर मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। अब तक जितना रवि और विक्रम ने उस लड़की को देखा था वह ऐसी नहीं थी। मंदिर के सामने आते ही वह पूरी तरह बदल गई। जैसे ही वह गेट के पास पहुंची, गेट अपने आप खुल गया। अंदर से कई प्रकार की भयानक आवाजें एक साथ आने लगीं। तभी कई काली परछाइयां बाहर निकलने लगीं। यह दृश्य बहुत ही डरावना था, मानो कई शैतानी आत्माएं मंदिर से भाग रही हों। चारों ओर का वातावरण अचानक काले कोहरे से घिर गया। उस लड़की के पीछे पीछे रवि और विक्रम भी मंदिर में प्रवेश कर गए। अंदर नरमुंड चारों ओर बिखरे पड़े थे। नवीन की लाल आंखें उस लड़की पर टिकी हुई थीं। तभी उस लड़की ने अपनी पोटली से एक सोने की वस्तु निकाली। जैसे ही उसने वह वस्तु वहां प्रवेश कराई, चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। पूरा मंदिर शैतानों की गूंज से भर उठा। नवीन वहीं गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, मानो उसका चमड़ा जल रहा हो। तभी एक तीव्र रोशनी के साथ सारा नरमुंड गायब हो गया और पूरा मंदिर शुद्ध हो गया। वह लड़की वहीं बेहोश हो गई। इस दौरान इतनी तीव्र रोशनी के कारण रवि और विक्रम ने कुछ नहीं देखा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो केवल कलावती तारा और नवीन बेहोश अवस्था में पड़े मिले। कुछ ही देर बाद दोनों को होश आया। कलावती तारा अब एकदम शांत थी। रवि, नवीन और विक्रम ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। तीनों ने कलावती तारा के पैर छुए। विष्णु के गांव में इस दौरान भी शोक का माहौल था। रवि और विक्रम के जाने के बाद भी मौतें हुई थीं। गांव पहुंचकर उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया। यह पहली बार था जब कलावती तारा ने कुछ कहा। उसने गांव वालों से कहा, अब यह मंदिर मां का स्थल है, इसका ध्यान रखना। अगले दिन रवि, नवीन और विक्रम कलावती तारा को तारापीठ छोड़कर आए। उन्होंने एक बार फिर नम आंखों से मां तारा के दर्शन किए। आखिर यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ था। शैतानी कहे जाने वाले मंदिर को पूरी तरह साफ किया गया। फिर बाबा शक्तिधनन के कहे अनुसार वहां मां की मूर्ति की स्थापना की गई। इस कार्य में तीनों दोस्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नवीन को उसके भाई की हत्या का कोई सबूत न मिलने के कारण मुक्त कर दिया गया। अब वह शैतानी मंदिर मां का पवित्र स्थल बन चुका था। आसपास के कई गांव वाले भी वहां पूजा करने लगे। कहते हैं यहां मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती थी। शैतानी साया अब नैना देवी और बड़ी काली की कृपा से पूरा नैनीताल छोड़ चुका है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।